हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं एक क्विक मैराथन आपकी फरमाइश पर, जिसमें हम ग्रामर और जो है आपके साहित्य के प्रश्नों का जो है मिक्सचर है कह सकते हैं, स्पेशली टीजीटी हिंदी के लिए जो अभी आपका 23 तारीख को एग्जाम होने वाला है। और जो है क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये रीसेंट पीवाईक्यूज ही है आपके 2025 में जो आपके पीजीटी हिंदी के एग्जाम हुए हैं, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर छांटे हैं। ठीक है, वीडियो जब देखें तो साथ साथ जो है अपने आंसर्स भी लिखते रहें कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गांव दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। त्रुटि मतलब गलती बतानी है। गांव के चारों ओर बाड़ों की खुदाई करके नित्य नई कीमती वस्तुएं ले जा रहे थे। किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, जो बाड़ों की खुदाई करके रोज नई कीमती वस्तुएं ले जा रहे थे। तो क्या क्या है, अगर कीमती मैं बोल रही हूँ तो यहाँ क्या लिखा है, कीमती। क्या लिखा है, कीमती। जबकि होना क्या चाहिए, कीमती होना चाहिए, यानी कि मात्रा बड़ी की लगनी चाहिए, है ना, उच्चारण के साथ ही हिंदी भाषा चलती है। तो हमारा यहाँ चौथा विकल्प जो है उत्तर बन जाता है, क्योंकि इसी भाग में हमारी गलती है। अगला है, नीचे दिए गए चार विकल्पों में से कोई कोई एक शब्द जो पूर्ण रूप से शुद्ध है उसका चयन कीजिए। शुद्ध शब्द हमें बताना है। साहित्य और समाज में असहिष्णुता तथा प्रतिशोध की भावना निरंतर बढ़ बढ़ जा रही है। असहिष्णुता लिखा है, और जबकि होता क्या है, असहिष्णुता। ठीक है, असहिष्णुता यानी कि यहाँ पर जो है छोटे उ की मात्रा आती है। अगला है, आदिकालीन नाथ पंथी साहित्य का प्रमुख कवि कौन है। तो आदिकालीन नाथ पंथ जो है, उस जो शुरू जो कह सकते हैं जिसका प्रचार प्रसार किसने किया, गोरखनाथ ने किया। इनके गुरु ने इसे चलाया था, लेकिन इसे आगे नहीं बढ़ाया मत्स्येंद्र नाथ ने। इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया, गोरखनाथ ने। भक्ति काल के कवियों की भाषा पर किसका प्रभाव अधिक था। मुगल दरबार की भाषा, आवर्चीन हिंदी गद्य। गद्य तो बाद में स्थापित हुआ। फारसी व्याकरण, नहीं, किसका, फारसी भी बाद में जो है आगे जाकर जो है प्रचलित होती गई साथ में। लेकिन जो भक्ति काल के कवि हैं उन्होंने कौन सी भाषा में, अवधी और ब्रज बोलियों में जो है अपनी काव्य की रचना की। तो ये बोलियां क्या कहलाती है, स्थानीय बोलियां कहलाती है और लोगों की भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप की रचना किसने की, वल्लभाचार्य के शिष्य पुत्र किसने की थी, वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने की थी। उसने चार अपने पिता के और चार अपने शिष्यों को लेकर जो है इसकी अष्टचाप की रचना की। ठीक है, इनके भी आगे पुत्र का नाम देख लो, गोकुलनाथ, जिसने जो है पहला गद्य कह सकते हैं लिखा, जिसमें 252 वैष्णव की वार्ता, है ना, जो प्रमुख है इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर जो है जब बात करें अष्टछाप के कवियों की, तो अष्टछाप के कवियों में नरहरि दास नहीं आते। नरहरि दास जो है तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन है, कृष्णदास, कुंभन दास, परमानंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, है ना, चतुर्भुज दास, नंद दास आदि और सूरदास, ये सब जो है हमारे किसके हैं, अष्टछापी कवि कहलाते हैं। अगला है, हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। तो हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, ऐसा कब होगा, जब घना अंधकार होगा। क्या होगा, जब घना अंधकार होगा। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यह शहर अपने गांव की तुलना में अत्यंत अच्छा है। यहाँ बीएसएसपी की तरफ से ये क्वेश्चन जो है कह सकते गलती है यहाँ पर गांव की वर्तनी गलत है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से देखें तो अत्यंत अच्छा में भी गलती है, बहुत अच्छा आ सकता है। अत्यंत अच्छा के साथ, अच्छा के साथ अत्यंत यहाँ पर गांव के लिए नहीं लगेगा। अगला है, पृथ्वीराज रासो की रचना किस भाषा में की गई है। अगर संथाली कहें तो नहीं, आधुनिक भाषाओं में गिनी जाती है। ब्रज भाषा, ठीक है, इसके बाद खड़ी बोली, आधुनिक काल की भाषा। अवधि में जो है रचनाएं भक्ति काल में ज्यादा हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात है, ब्रज भाषा क्यों यहाँ पर चुन रहे हैं हम, इसलिए चुन रहे हैं कि जो हमारा जो पृथ्वीराज रासो है, कहीं कहीं उसमें डिंगल भाषा और पिंगल भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अलग अलग पुस्तकों में। डिंगल जो है वो ब्रज जमा हमारी जो है अपभ्रंश कहलाती है, और पिंगल, सॉरी ये उल्टा हो गया, पिंगल जो है ब्रज जमा अपभ्रंश कहलाती है, और डिंगल जो है वो क्या कहलाती है, राजस्थानी जमा अपभ्रंश, राजस्थानी जमा
अपभ्रंश। तो यहाँ पर जब डिंगल की बात करें, अगर डिंगल भाषा का प्रयोग है यहाँ पर, तो डिंगल में कौन सी है हमारी, डिंगल में राजस्थानी और अपभ्रंश है। और पिंगल जो है उसमें क्या है, ब्रज और अपभ्रंश। तो ब्रज भाषा यहाँ पर सबसे सही विकल्प माना जाता है, क्योंकि अधिकतर जो है पुस्तकों में पिंगल लिखा है, किसी किसी पुस्तक में मैंने डिंगल भी देखा है लिखा हुआ, पर सही उत्तर क्या है, पिंगल। विद्यापति ने पदावली की रचना किस भाषा में की है? विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिल भाषा में की है, इसी के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, मैथिल कोकिल कहलाए हैं। ये क्या कहलाए हैं, मैथिल कोकिल। अगला है, भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु। ये जो पंक्ति है इसका भाव क्या है? ठीक है, ये जो है आला उदल यानी कि परमाल रासों की रचना जगनीक, परमाल रासो जगनीक की रचना है, उनसे ली गई है, जिसका अर्थ क्या है कि हे बहन, भला हुआ जो मेरा कंत यानी कि मेरा पति मारा गया। क्यों? क्योंकि उसे युद्ध भूमि में भेजा है और वो युद्ध में उसने जो है अपनी जो है बलिदान दिया, जो स्त्री के लिए बहुत ही गर्व की बात है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? तो उत्तर है शालिभद्र सूरी। कब की? 1184 में की, जिन्हें गणपति चंद्र गुप्त ने क्या माना है, हिंदी का पहला कवि। रचनाओं की प्रकाशन की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में विकल्प का चयन करें। तो ये जो है राम नरेश त्रिपाठी जी के हैं चारों रचनाएं। क्या है इनका क्रम? मिलन पथिक मानसी स्वप्न, मिलन पथिक मानसी स्वप्न। इसके बाद कविता कौमुदी भी इनकी ही रचना है। आधुनिक कवि ने किस भावना को लेकर काव्य में समन्वय की चेष्टा की है? तो आधुनिक कवि ने सांस्कृतिक एकता की भावना को लेकर काव्य में समन्वय की चेष्टा की है। वसुधैव कुटुंबकम नहीं, आधुनिकता के प्रति मोह नहीं, बिल्कुल नहीं, स्वातंत्र की भावना नहीं, क्या है, सांस्कृतिक एकता की, सभी तरफ जो है एकता स्थापित हो। भक्ति काल की एक प्रमुख शाखा नहीं है, कौन सी? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ज्ञान मार्गी। कौन सी यहाँ पर जो है नहीं दी गई है? तो वो कौन सी नहीं दी गई है हमारी? सूफी यानी कि प्रेम मार्गी यहाँ पर नहीं दी गई है। उसके बदले कौन सी दे दी गई है? धन मार्गी, जो हमारी जो है भक्ति काल की शाखा नहीं है। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति क्या है? सगुण। और ज्ञान मार्गी और सूफी क्या है? निर्गुण। रीतिकाल को अंधकार काल की संज्ञा किसने दी है? तो वो दी है त्रिलोचन ने। ठीक है, इसके बाद मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है इसे? अलंकृत काल। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल। ठीक है, और जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा है? रीति काव्य। सत्य, तप और स्वाध्याय से सिंचित जीवन ही राष्ट्र के नैतिक अभ्युदय का आधार बन सकता है। ठीक है, अभ्युदय का आधार। तो अभ्युदय की भाषा जो है अभ्युदय की क्या होगी? वर्तनी यहाँ पर गलत है, राष्ट्र की ठीक है, तप और सिंचित जीवन की ठीक है, अभ्युदय में हमारी यण संधि अभ्युदय। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, यानी कि स्वयंभू। स्वयंदर्शी क्या होते हैं? जो समदर्शी क्या होता है? जो एक समान भाव से देखे। सामिश जो मांस आदि खाता। स्वार्थी जिसमें स्वार्थ की भावना हो। सर्वनाम की दृष्टि से बेमेल वाक्य पहचाने। यह अच्छा, यह एक सर्वनाम है, कैसा? संकेत वाचक या निश्चयवाचक। राम वह बुरा है ना, अन्य पुरुष वाचक। वो शैतान है, अन्य पुरुष। लेकिन राम क्या है यहाँ पर? संज्ञा है, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये हमारा उत्तर बन जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अज्ञे के सही विलोम का प्रयोग हुआ है? अज्ञे कौन होता है? जो जिसमें क्या बोला जाए हमें? जिसमें क्या हो? हमारे पास ज्ञान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अत्यंत मूर्ख निकला। मूर्ख तो क्या हो गया यहाँ पर हमारा? इसका पर्यायवाची हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पर? अत्यंत विज्ञ। क्या होगा? विज्ञ। क्या अर्थ होगा? विज्ञ। विज्ञ मतलब क्या होता है? ज्ञानी। अगला है यहाँ पर, राम ने धनुष उठाया। कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें क्या बताया गया? कौन सी जो है शब्द शक्ति, जब सीधा सीधा अर्थ बता दिया जाए तो वो कौन सी शक्ति होती है? अभिधा। कौन सी होती है? अभिधा। ठीक है, अगला है श्लेष अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? श्लेष अलंकार हमारे जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो व्यंग्य श्लेष होता है और दूसरा हमारा कौन सा होता है? वाच्य श्लेष होता है। ठीक है, व्यंग्य और वाच्य, व्यंजक भी कह सकते हैं जिसको। ठीक है, व्यंजक और वाच्य श्लेष। विष्णु प्रभाकर कृत जीवनी है, कौन सी है? आवारा मसीहा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित।
समन्वयकारी कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हमारे तुलसीदास जी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा भी है, समन्वय की विराट विराट चेष्टा किसने की है? तुलसीदास ने। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार तीन तरह के। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उपयालंकार। गणों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। श्री कृष्ण के अनन्य साधक सूर ने किस मार्ग के सिद्धांतों को अपनाया? तो सूरदास ने जो है ना वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की जो है शिक्षा ग्रहण की थी। तो क्या उत्तर हो जाएगा? पुष्टि मार्ग। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? कौन है? भारतेंदु, ये उनका मौलिक नाटक है। जयशंकर प्रसाद का महाभारत कथानक पर आधारित नाटक कौन सा है? तो कौन सा है? सज्जन। ठीक है, कौन सा है? सज्जन। ये इनका पहला नाटक भी माना जाता है। संविधान में कितने वर्षों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी को अधिकृत किया गया? तो वो क्या है? 15 वर्षों के लिए। रेडियो और दूरदर्शन के लिए लेखन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में नहीं है। ये क्वेश्चन वैसे जो है हमारा मीडिया का है, पर आ गया है, कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। छोटे वाक्य, वाक्यांश का प्रयोग, जानकारी को आकर्षक बनाना, स्पष्ट और सरल भाषा। लेकिन दुर्लभ वाक्य जो किसी को समझ ही ना आए, वो वाक्य क्यों बोलने किसी को? भाषा हमेशा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज की विधा को आरंभ करने का श्रेय किस साहित्यकार को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? शिवदान सिंह चौहान को दिया जाता है। लक्ष्मीपुरा और जो है ऐसी जीवनी का किसको दिया जाता है? अर्ध कथानक बनारसीदास जैन की 1641 की। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त कारक का चयन कीजिए। मनोज ने अपनी गलती डैश लिए क्षमा मांगी। के लिए मनोज ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। का से में यहाँ पर सही नहीं बैठते। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रिया का चयन विकल्पों में से करें। बेटा तुमने देर कर दी, वरना हम लोग समय पर पहुंच रही थे, पहुंच गए थे, पहुंच सकते थे, पहुंचते। तो क्या है? पहुंच गए थे। क्या होगा? पहुंच गए थे। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कोई एक संज्ञा शब्द का चुनाव कर वाक्य शुद्ध करें। स्वामी अशोकानंद धार्मिकता के गुरु हैं। धार्मिकता के गुरु नहीं, यहाँ पर विशेषण लगाना है हमें गुरु से पहले, और हमने क्या लगा दिया है यहाँ पर? हमने संज्ञा लगा दी भाववाचक। तो क्या होगा? धार्मिक। विशेषण क्या है? धार्मिक। बाकी सब वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुम लोग कहाँ गए थे? तुम लोग कहाँ गए थे? तुम लोग कहाँ गए थे? तुम लोगों। तो पहला वाक्य ठीक है, तुम लोग कहाँ गए थे। तपोवन का सही संधि विच्छेद बताना है। तपोवन में हमारी विसर्ग संधि है, तपह जमा वन, उत्तर बनता है तपोवन। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कोई एक बेमेल है, यानी कि 4 में से 3 जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक ही अर्थ बता रहे हैं, चौथा अलग है। मनुष्य यदि क्षमता को पहचाने तो युग परिवर्तन कर सकता है। लोक कल्याण के लिए सच्चे लोग अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। दूसरों को सुख देने वाले लोग लोक हित में हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। करीम ने अपनी छोटी बहन के लिए मिठाई खरीदी। अब ये करीम कहाँ से आ गया? तो यही हमारा क्या है यहाँ पर? जो है मिसमैच वर्ड है, क्योंकि करीम की तो बात ही नहीं हो रही कहीं। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जब एक ही अर्थ के कई अर्थ हो। जैसे कुशल, कुशल मतलब काम में कुशल या जिसका हालचाल अच्छा हो। ठीक है। ढीला मतलब मूर्ख, जो काम में ढीला हो, और एक ढीला किसी चीज, कोई चीज हमें फिट ना आती हो, ढीली। अपवाद मतलब एक्सेप्शंस हो जाना, या फिर किसी चीज में कोई कमी होना। तो यहाँ पर क्या है? स्वागत। स्वागत का एक ही अर्थ है, किसी का वेलकम करना। विदेशज शब्द के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विदेशज शब्द जो अन्य भाषाओं से हिंदी की बोलियों में आए। चिड़िया हिंदी भाषा का, खिड़की देशज शब्द है, लोटा देशज शब्द है। ठीक है। इमारत क्या है? हमारा विदेशी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। शिव की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं? शैव। शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त। और विकृत क्या होता है? जिसमें कोई कमी आ गई हो। नीचे एक वाक्य के खंडों को अव्यवस्थित क्रम में लिखा गया, विकल्प का चयन करें जो सही क्रम बताता हो। का युगांतकारी क्लासिक या रूप कला सृजन की असमानता दिखाते हुए मार्क्स कहते हैं कि महाकाव्यों आरंभिक अवस्थाओं में रचा जा सकता है कलात्मक विकास और सामाजिक जीवन की। देखो यहाँ से, कलात्मक विकास और सामाजिक जीवन की असमानता दिखाते हुए मार्क्स कहते हैं कि महाकाव्यों का युगांतकारी क्लासिकीय रूप कला सृजन की आरंभिक अवस्थाओं में रचा जा सकता था। तो यहाँ डी पहले है, एक ही विकल्प में है।
तुलसीदास की काव्य शैली की विशेषता नहीं है। वीर गाथा छप्पे पद्धति, कहीं कहीं जो है वीर वर्णन अरण्य कांड इत्यादि में मिलता है। सूरदास की गीत पद्धति बिल्कुल है। नीति काव्यों की सूक्ति पद्धति बिल्कुल। लेकिन प्रेमाख्यानक काव्य जो है छप्पे कवित सवैया पद्धति उनके काव्य में नहीं मिलती है। ठीक है, ये किसकी जो है क्या है विशेषता है, हमारी प्रेम मार्ग की शाखा की। सगुण साकार भक्ति धारा के माधुर्य भाव के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो वो कौन है, सूरदास। वात्सल्य और माधुर्य भाव। ठीक है। पृथ्वीराज रासो की भाषा किस रूप में जानी जाती है, ब्रज भाषा और डिंगल, अवधि मिश्रित ब्रज, संस्कृत मिश्रित मैथिली और फारसी मिश्रित खड़ी बोली। देखो अब यहाँ पर फिर से वही आ गया, अवधि और ब्रज तो बिल्कुल नहीं है, संस्कृत मिश्रित मैथिली का कोई नहीं, अब ब्रज और डिंगल आ गया, जबकि पिंगल में होता है ब्रज और अपभ्रंश। तो हम यहाँ पर उत्तर देखते हुए विकल्पों में से इसी को हमें जो है चूज करना पड़ेगा। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है क्योंकि इसमें पौराणिक गाथाएं, इसमें वीरों की गाथाओं का वर्णन नहीं है, इसमें वीरों की गाथाओं का वर्णन है, इसमें केवल भक्ति काव्य मिलता है। तो क्या है, इसमें वीरों की गाथाओं का वर्णन है। संदेश रासक में किस भाव का वर्णन है, तो संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की जो है रचना है, इसमें विरह का वर्णन है। ठीक है, संदेश भेजा जाता है, ठीक है, नायिका द्वारा। बिहारी लाल ने हिंदी की किस बोली में रचनाएं की है, तो वो क्या है, ब्रजभाषा। क्या है, ब्रजभाषा। रीति काव्य में शिल्पगत सौंदर्य के मुख्य तत्व क्या होते हैं, रीति काव्य में तो क्या होंगे, अलंकार और छंदों को देखा जाता है। अलंकार आचार्य जो है अपना, जैसे केशव दास ले लो, अपने इसी आचार्य तत्व के आधार पर कि अलंकार बहुत आते हैं, उन्होंने काव्य की रचना की अपना जो है क्या दिखाने के लिए, अपने गुण दिखाने के लिए कि उन्हें कितना अच्छे अलंकार और छंद आते हैं। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है, तो रीतिकालीन काव्य में श्रृंगारिकता, आध्यात्मिकता भक्ति काल, देशभक्ति की भावना आधुनिक काल, ये सामाजिक सुधार भी कह सकते हैं, कबीर में भी मिलता है और आगे भी आधुनिक काल। तो ये थे आज के 50 प्रश्न की उम्मीद क्लास पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।